वेलकम टू वीएन क्लास। इस क्लास में भी हम कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखेंगे फिर से। ठीक है, कल हमने ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम ब्लड रिलेशन के ही कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ऐसे कि ब्लड रिलेशन जो है उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि किस चीज को जनरेशन वाइज कैसे आप डिनोट करते हो, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम कैसे इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें कुछ जनरेशन्स होती हैं। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था जनरेशन के बारे में कि जनरेशन को हम किस किस चीज़ों से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको सारे चीज़ें जो है बताया है, लेकिन अभी मैं फिर से बताती हूँ कि जनरेशन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें जनरेशन को हम किन किन चीज़ों से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो आपके क्या आते हैं, मेल फीमेल। तो मेल फीमेल में सबसे पहले देखो तो हम मेल को, मैंने आपको कल भी बताया था कि मेल को आपको किस चीज से डिनोट करना है। ठीक है, या तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी साइन आप बना सकते हो जनरेशन के लिए। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी फिर से बताती हूँ मैं आप लोगों को कि हमको किस तरीके से इनको डिनोट करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो मेल, मेल को हम बॉक्स से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, फीमेल को हम सर्कल से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपका जनरेशन था, ठीक है, जनरेशन को हम वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद सिवलिंग, सिवलिंग्स में आप देखो यहाँ पे, तो सिवलिंग में सिवलिंग हुआ और ब्रदर सिस्टर हुए, मतलब कि ब्रदर सिस्टर हुए, कजन हुए। तो ये सारी चीजें आपकी जो है ब्रदर सिस्टर, इन दोनों को आप जो है एक हॉरिजॉन्टल रो से डिफाइन करोगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो से जब भी आप इनको बताओगे ब्रदर सिस्टर को, तो आप एक हॉरिजॉन्टल रो से डायग्राम पे आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट आता है, वो होता है कपल। ठीक है, तो कपल को हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं, इक्वल बोल दो या फिर डबल लाइन बोल दो, तो आप ऐसे जो है इनको डिनोट करते हो। ठीक है, सारे जनरेशन को। तो जनरेशन में हमेशा क्या होता है कि हमारे फादर मदर, ठीक है, फिर उनके जो है डॉटर सन, ओके, फिर फादर के जो ब्रदर है वो, तो हमारे क्या हुआ, इस तरीके से ये सारे रिलेशन पूछते हैं। तो फादर मदर का जब भी रिलेशन आता है तो हमारा एक जनरेशन ऊपर आता है, हमसे एक जनरेशन ऊपर आता है, तो हमेशा क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, और फिर फादर है हमारे, उनके भी फादर को पूछता है, तो फिर भी हमारा वर्टिकल रो से ही, क्यों, क्योंकि आप हमेशा इसमें क्या होता है, ऊपर ही ऊपर वाले जनरेशन में ही जाते हो, तो उसमें क्या है, आपको वर्टिकल रो से आपको डिनोट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे मेल फीमेल आते हैं जब भी, जैसे कि आपको फादर पूछा, ठीक है, तो फादर जैसे ए जो है वो फादर है, तो ए को आप ये बॉक्स से डिनोट करोगे, बी आपकी मदर है तो बी को आप ये सर्कल से डिनोट करोगे। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर हुआ होगा। और अपनी ही जनरेशन वाले लोग, अपनी ही जनरेशन मतलब कि ब्रदर हमारे, सिस्टर, कजन हुए, ठीक है, सिबलिंग्स हुए, तो ये सारी चीजें जो है आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उससे डिनोट करोगे आप। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कपल। तो कपल को आप जो है हस्बैंड वाइफ को आप इन दो लाइनों से डिनोट करोगे, इक्वल से। तो ये आपका ये जो आपको डिनोट करना है जिस चीज से जनरेशन को, तो मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी ये साइन जो है बना सकते हो, आपके समझने के ऊपर है कि आप किस साइन को किस चीज से डिनोट कर रहे हो। ठीक है,
अब देखो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पे आते, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, सीता इज द वाइफ ऑफ रामन, देव इज द ओनली ब्रदर ऑफ सीता, इफ डॉली इज द डॉटर ऑफ सीता, हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, आप पढ़ो क्वेश्चन को, रीड करो पहले, और डायग्राम आप बनाते जाओ इन साइन के थ्रू, ठीक है। आपने जो डोनेट डिनोशन डेफिनेशन में आपको मैंने बताया है कि आप किस चीज को किस चीज से साइन जो है उसके मार्क करोगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सीता इज द वाइफ ऑफ रमन बोल रहा है, ठीक है। सीता इज द वाइफ ऑफ रमन बोल रहा है, तो जैसे ही आपको ये बोलता है तो आपको दिमाग में जो है क्लिक हो जाना चाहिए कि सीता जो है रमन की वाइफ है। तो इसमें हम किसको किस चीज से डिनोट करें, ये जो मार्क दिए हुए हैं आपके, आपने जो ये बनाया हुआ है, ये हम कैसे इनको डिनोट कर। सीता वाइफ है मतलब फीमेल है, ठीक है। फीमेल है तो हम इसको काय से डिनोट करेंगे, सर्कल से डिनोट करेंगे। किस चीज से, सर्कल से, ठीक है। सर्कल से हमने सीता को डिनोट किया। सीता इज द वाइफ ऑफ, वाइफ जैसे ही बोल दिया तो आपके डबल लाइन आ जाते हैं, और किसके, रमन की वाइफ है। तो बॉक्स से हम किसको डिनोट करते हैं, मेल को, ठीक है। ये आपका इतना क्लियर हुआ, फर्स्ट रो, फर्स्ट जो लाइन है वो आपकी क्लियर हुई। उसके बाद क्या बोलता है, देव इज द ओनली ब्रदर ऑफ सीता। देव जो है सीता का ब्रदर है। ब्रदर है मतलब कि इसकी जनरेशन में आएगा, तो इसकी जनरेशन में हमेशा क्या बोलोगे आप कि ब्रदर है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिनोट करेंगे। और ब्रदर है देव, तो यहाँ पे इसका बॉक्स आएगा, और यहाँ इसके अंदर जो है वो देव, ठीक है। ओके, सबके जेंडर जो है उसने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। जेंडर अगर डिफाइन नहीं है तो आप ये बॉक्स और ये जो सर्कल है ये आप जो है डिनोट आप नहीं बता पाओगे कि क्या जो है ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने मन से ये जो है जैसे सीता आपने देख लिया, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि जनरेशन जो है आपकी जो है जेंडर वो डिफाइन नहीं होता, और आप यहाँ पे जैसे लड़की का नाम देखा आपने एक, तो आप उसको सर्कल से डिनोट कर देते, तो वो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आप पहले देख लो कि किस चीज का जेंडर हमेशा पहले डिफाइन हो गया है, तो ही उसमें आप ये मार्क जो है आप उनको मार्क जो है करो, ठीक है। इफ उसके बाद आगे क्वेश्चन को देखो, इफ डॉली इज द डॉटर ऑफ सीता, ठीक है। इफ डॉली इज द डॉटर ऑफ सीता बोल रहा है, तो डॉली जो है आपकी वो सीता की डॉटर है, ठीक है। सीता की डॉटर है डॉली, तो यहाँ पे आप देखो सीता की डॉटर आपकी डॉली हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आप देखो, हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली बोल रहा है। ये आपका इतना डायग्राम जो है पूरा बन गया। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली, ठीक है। देव, डॉली का देव से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे आप देखो क्या बताओगे कि डॉली और देव का, इन दोनों का जो है क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनकी जो बेटी है, इनकी जो डॉटर है वो क्या है, डॉली है, और सीता का जो भाई है वो कौन है, देव है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है कि इन दोनों का क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। देव और डॉली का क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ पे देखो सीता, ठीक है, सीता जो है देव जो है वो सीता का भाई है, और इसकी बेटी डॉली है। तो यहाँ पे देखो आप, तो इसका वो क्या हुआ, मामा हुआ, ठीक है। मामा को हम किस चीज से क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, ठीक है। तो हमारा आंसर होता है मैटरनल अंकल।
ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। उसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, निधि इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। आप क्वेश्चन को आप देखो, निधि इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक, निरुपमा इज द मदर ऑफ विनायक, यामिनी इज ओनली सन ऑफ अंकित, इज मैरिड टू निरुपमा, कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ विनायक, हाउ इज द कार्तिक रिलेटेड टू अंकित। ये हमारा क्वेश्चन जो है ऐसा बोलता है। ठीक है, तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो कि निधि इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। ठीक है, क्या बोल रहा है, निधि इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। अभी इसको आप स्किप करो इस लाइन को। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, निरुपमा इज द मदर ऑफ विनायक। ओके, निरुपमा जो है आपकी, निरुपमा मदर है। जैसे ही उसने मदर बोल दिया निरुपमा को, तो आप इसमें सर्कल बना दोगे। निरुपमा इज द मदर ऑफ विनायक। ठीक है, निरुपमा इज द मदर ऑफ विनायक। ओके, फिर क्या बोलता है, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे यामिनी ओनली सन ऑफ अंकित, यामिनी ओनली सन ऑफ अंकित बोल रहा है। तो अंकित का जो सन है वो कौन है, यामिनी है। इसको भी आप अभी स्किप करो इस लाइन को भी। फिर यहाँ पे बोल रहा है अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, अंकित इज मैरिड टू निरुपमा बोल रहा है। ठीक है, तो निरुपमा का हस्बैंड जो है वो कौन है, अंकित है। ठीक है, निरुपमा का हस्बैंड जो है क्या हुआ, अंकित हुआ। और यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे तो यामिनीज ओनली सन ऑफ अंकित, यामिनीज जो है वो सन है अंकित का। ठीक है, फिर क्या बोलता है आपको, कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ विनायक। कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ विनायक, मतलब कि यहाँ पे आप देखो तो पैटर्नल ग्रैंडफादर जैसे ही बोलता है तो यहाँ पे आपका एक जनरेशन आया, और फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे जो है कार्तिक आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इतना रिलेशन किया। अब निधि इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। ठीक है, निधि इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, यामिनी यामिनी इज ओनली सन ऑफ अंकित बोल रहा है। तो यामिनी जो है वो अंकित जो है यामिनी का पुत्र है, सन है। तो यहाँ पे आप देखो, यामिनी जो है अंकित का, यामिनी का जो पुत्र है वो अंकित है। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है। फिर ये अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, अंकित अंकित जो है निरुपमा का हस्बैंड हुआ, इन दोनों की शादी हुई। ठीक है, यहाँ पे मैरिड बोल रहा है तो अंकित और निरुपमा जो है हस्बैंड वाइफ हुए। फिर यहाँ पे बोलता है कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ विनायक। कार्तिक जो है पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ विनायक है, तो मतलब कि यहाँ पे यामिनी का जो हस्बैंड होगा वो इसका पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक और सबसे पहले जो क्वेश्चन था जो हमने स्किप किया था, निधि इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्तिक का जो सन अंकित है उसका उसका जो है डॉटर जो है वो कौन है, निधि है। ओके, समझ में आया।
क्योंकि अंकित की जो मदर है वो यामिनी है, तो कार्तिक जो है वो इनके हस्बैंड हुए, अंकित अंकित जो है इनके पापा हुए। ठीक है, तो कार्तिक कार्तिक जो है अंकित के पापा हुए। तो यहाँ पे आपका जो है इसके जो डॉटर है वो कौन है, निधि है। ठीक है, ये आपका जो डायग्राम है ये समझ में आया होगा आपको। अब आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज द कार्तिक रिलेटेड टू अंकित। ठीक है, कार्तिक और अंकित का जो रिलेशन है वो आपको बताना है, कार्तिक और अंकित का। तो क्या हुए, फादर हुए ना, क्योंकि यामिनी जो है वो अंकित की मदर थी। यहाँ पे देखो निरुपमा यामिनीज ओनली सन अंकित। ठीक है, यामिनी के जो यामिनी जो है, यामिनी का जो सन है वो कौन है, अंकित है। तो यहाँ पे इनके पापा क्या हुए, कार्तिक हुए। ठीक है, तो कार्तिक और अंकित जो है वो उनके फादर हुए, अंकित के कार्तिक जो है वो फादर हुए। तो इसका आंसर जो क्या होगा, फादर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक बार फिर से आप भी इसको करें। आप इनको जैसे डिनोट करना चाहें, आपको सर्कल ये सब चीज़ों से समझ में नहीं आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनको डिनोट करें, और आपको पता है कि रिलेशन क्या होते हैं तो इस तरीके से आप आंसर निकालें कि रिलेशन जो है इनका क्या है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो कि इसमें क्या बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखो, एम इज मैरिड टू एस। एम इज मैरिड टू एस जैसे ही बोलता है तो एम इज मैरिड टू एस। ठीक है, एम इज मैरिड टू एस। अभी इसने जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आप केवल यहाँ पे डबल लाइन से डिनोट कर दो, इन दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन अभी ये नहीं पता हमको कि एम एम जो है मेल है या फीमेल है, एस जो है मेल है या फीमेल है। अभी इन दोनों का जेंडर जो है वो इसने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, P इज अ ब्रदर ऑफ H। अभी इसको भी स्किप करो क्योंकि अभी हमको M और S से कोई भी रिलेशन P और H का नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आगे बढ़ो, S इज अ मदर ऑफ L। S जो है L की मदर है। तो इसमें अब देखो, अब जेंडर इसका डिफाइन हो गया। S इज अ मदर, S मदर है मतलब सर्कल किसकी, L की। ठीक है, S is the mother of L। ओके, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद who is a brother of H। who जैसे ही बोलता है तो आपको पता है सेकंड, जो फर्स्ट सेंटेंस का सेकंड जो भी पर्सन होता है वो who को डिफाइन करता है। ठीक है, तो हु मतलब एल इज अ ब्रदर ऑफ एच बोल रहा है। एल इज द ब्रदर ऑफ एच, ब्रदर बोला एल को, तो एल को जैसे ही ब्रदर बोलता है आप एक स्क्वायर से उसको डिनोट कर देते हो, और ब्रदर है तो उसकी ही जनरेशन पे आएगा एच। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने जो फर्स्ट ये जो सेकंड लाइन है इसको हमने स्किप किया। P इज अ ब्रदर ऑफ H। P भी जो है ब्रदर है H का, तो H ब्रदर जैसे ही बोलता है तो इसी जनरेशन में आएगा ये भी। और P जो है आपका ब्रदर है तो इसको भी आप एक स्क्वायर से, एक बॉक्स से आप इसको डिनोट करते हो। ठीक है, इसमें आप देखो कि मैरिड, जैसे ही इसने मैरिड बोला तो ये अब आपका हो गया क्या, मेल। ठीक है, इनका अब यहाँ पे देखो आप एज का उसने कोई भी जेंडर जो है डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, इसमें क्वेश्चन अब क्या पूछता है, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, हाउ इज एच रिलेटेड टू एम। एच और एम का क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो कि जेंडर ऑफ एच इज अननोन। ठीक है, जेंडर नहीं है अभी इसमें, एच का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो सो एच इज ईदर सन और डॉटर ऑफ एम, कुछ भी हो सकता है। एच जो है इसमें एच और एम का रिलेशन पूछा है, एच और एम का, तो ये इसका या तो डॉटर भी होता है, डॉटर भी हो सकता है और सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो इसका ईदर और का रिलेशन बनता है, या तो वो सन हो सकता है या तो वो डॉटर हो सकता है।
इसका जेंडर जो है आपका डिफाइन नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, कांट बी डिटरमाइन, सी एंड डी, 4 इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें, कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा फैमिली मेंबर्स दिए हुए हैं और उनके रिलेशन दिए हुए हैं, तो आप इसका डायग्राम बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम उसका रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि 7 फैमिली मेंबर्स नेमली रेखा, टीपू, मीना, मोहन, डुग्गू, सैंडी एंड कृष्णा इन अ फैमिली मेंबर। ये जो है 7 फैमिली मेंबर्स हैं एक फैमिली में। अब उसमें बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि यहाँ से जो वेन डायग्राम है आप यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन में ड्रॉ करो, ठीक है। अभी तो उसने सिर्फ बताया कि 7 फैमिली मेंबर्स हैं और उनके नेम दिया कि ये जो 7 नेम है इस फैमिली में है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कृष्णा इज अंकल ऑफ सैंडी, ओके, कृष्णा इज अंकल ऑफ सैंडी, ठीक है। अभी इसको हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी इसको रहने दो, आगे चलो। सैंडी इज ओनली सन ऑफ मोहन, सैंडी इज ओनली सन ऑफ मोहन, जैसे ही बोलता है कि मोहन का जो सन है, मोहन का जो सन है वो कौन है, सैंडी है, ठीक है। सैंडी का जेंडर डिफाइन है, सन है बोल रहा है, तो इसको ये हुआ मेल, इसको आपने स्क्वायर से डिनोट कर दिया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या बोलता है, डुग्गू, डुग्गू इज ब्रदर मोहन, ठीक है। मोहन का जो ब्रदर है वो कौन है, डुग्गू है, ओके। इसी जनरेशन में आएगा, इसका ब्रदर हुआ तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने डिनोट कर दिया। उसके बाद आप देखो मोहन हु, मोहन तक यहाँ आया, डुग्गू इज द ब्रदर ऑफ मोहन, ठीक है। उसके बाद हु आपको सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, तो मतलब मोहन इज हस्बैंड ऑफ मीना, मोहन इज हस्बैंड बोला तो इसका जेंडर डिफाइन हो गया तुरंत ही कि ये मेल है, हस्बैंड है किसका, मीना का, ठीक है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आप देखो रेखा हैज ओनली 2 सन्स, रेखा हैज ओनली 2 सन्स, आगे सैंडी इज अ ग्रैंडसन ऑफ टीपू, रेखा इज वाइफ ऑफ टीपू, ठीक है। तो रेखा का जो सन है, रेखा हैज ओनली 2 सन बोल रहा है, ठीक है, रेखा हैज ओनली 2 सन। तो यहाँ पे आप देखो एक रेखा है, हैज ओनली 2 सन, मोहन और डुग्गू, ठीक है। फिर क्या बोलता है, सैंडी इज अ ग्रैंड सन ऑफ टीपू, सैंडी सैंडी इज अ ग्रैंड सन ऑफ टीपू, रेखा इज वाइफ ऑफ टीपू, तो टीपू की जो वाइफ हुई, इसका तुरंत जैसे ही उसको बोलता है रेखा इज वाइफ ऑफ टीपू, तो टीपू, तो इसमें आपको सर्कल बना देना है, और वाइफ हुई किसकी, टीपू की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो ये इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक हमने फर्स्ट लाइन जो है स्किप की थी, कृष्णा इज अंकल ऑफ सैंडी, कृष्णा इज अंकल ऑफ सैंडी बोल रहा है, सैंडी का अंकल जो है वो कृष्णा हुआ, है ना, ये वाइफ है मोहन की, तो इसको सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे वो क्या बोलता है, कृष्णा इज अंकल ऑफ सैंडी, ठीक है, कृष्णा इज अंकल ऑफ सैंडी, सैंडी जो है, सैंडी के जो पापा हैं वो कौन है, मोहन है, तो इनके ही ब्रदर होंगे जो सैंडी के अंकल होंगे, तो इसमें इस जनरेशन में आपका क्या आएगा, कृष्णा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे,
कृष्णा जो है वो अंकल हैं सैंडी के। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपका पूरा डायग्राम के थ्रू बन गया है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, रिलेशन क्या पूछ रहा है, किसका क्या। ठीक है, तो हाउ इज रेखा रिलेटेड टू मीना। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है रेखा रिलेटेड टू मीना, रेखा और मीना का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देखो रेखा और मीना, रेखा और मीना, ठीक है, ये जो है इन दोनों के जो पुत्र हुए वो कौन है, इन दोनों के जो सन है वो मोहन है और डुग्गू है। ठीक है, मोहन है और डुग्गू है। तो यहाँ पे आप देखो, और इनकी जो मोहन है उनकी वाइफ कौन है, मीना है। तो यहाँ पे आप देखो मीना और रेखा का जब भी रिलेशन पूछा तो इसमें आपको समझ में आ रही होगा कि इसमें क्या है, इसकी मदर जो है ये है। ठीक है, इन दोनों की मदर जो है वो ये है और इनकी वाइफ जो है ये है। तो यहाँ पे आप देखो तो इनका जो है क्या रिलेशन बनता है, मदर इन लॉ का रिलेशन बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा मदर इन लॉ। ओके, ये समझ में आया होगा आपको। फिर इसका ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज डुग्गू रिलेटेड टू मीना। डुग्गू का जो है मीना से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप डुग्गू और मीना जो है ये है। तो डुग्गू और मीना का क्या रिलेशन है ये आप देखो। तो यहाँ पे आप देखते हो तो इसमें डुग्गू और मीना जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, मोहन और मीना। ठीक है, इनके भाई जो है वो डुग्गू है। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको। तो मीना का जो वो है डुग्गू जो है वो क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या होगा, ब्रदर इन लॉ का। तो आपका आंसर होगा इसका सेकंड। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकंड। फिर उसके बाद आप देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आप देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, E is the daughter of F, F is the wife of B, what is the relation of E to A। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इसके थ्रू डायग्राम को बनाते हो और फिर बताओगे कि रिलेशन E और A का रिलेशन क्या है। तो A एंड B आर ब्रदर, ब्रदर बोलता है तो इनकी जनरेशन सेम है। आप हॉरिजॉन्टल रो से, हॉरिजॉन्टल लाइन से आप इसको डिनोट करते हो। तो A एंड B आर ब्रदर। ओके, फिर ई इज द डॉटर ऑफ एफ। अभी इसको स्किप करो, क्यों, क्योंकि अभी ए और बी से कोई भी ई और एफ का रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अभी स्किप कर देते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आओ तो एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एफ इज द वाइफ ऑफ बी जैसे ही बोलता है तो बी की जो वाइफ है वो कौन है, एफ है। ठीक है, उसके बाद आप देखो अब हमको एफ मिला तो इससे कुछ रिलेशन हमको मिलता है। तो अब हम फिर इसमें आते हैं, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ई जो है वो डॉटर है, मतलब कि जनरेशन डाउन हो जाएगी, डॉटर है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ठीक है, मतलब कि इन दोनों की जो बेटी है वो क्या हुई, आपकी ई हुई। ठीक है, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो क्या पूछ रहा है, इतना आपने वेन डायग्राम के थ्रू इसको बता दिया। ठीक है, अब रिलेशन निकालो आप, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए। ई और ए का क्या रिलेशन है। ठीक है, ई और ए का क्या रिलेशन है, तो इसमें आप देखो इन दोनों, ये जो है ए और बी वो भाई हैं और बी का जो वाइफ है वो एफ है और इन दोनों की बेटी जो है वो ई है। ठीक है,
इतना आपको क्लियर हुआ। तो इसमें आप देखो ई के जो ये है ए है वो कौन है, अंकल है, और ए के ई जो है वो कौन है, नीज है। तो अभी आपको क्या पूछ रहा है, ए जो है ई के क्या लगते हैं रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ई के ए का जो ई है वो क्या लगेगा, नीज, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको रिलेशन ही। तो ये आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आप और भी एक बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं आता है तो आप अपने खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके फिर आगे इसका आंसर देखें, ठीक है। जहाँ भी जो भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे बताएं, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीएन क्लास में। ओके।